नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आसानी से हल करना सिखाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, जो जिस टाइप के रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो आपको आराम से व्यवस्थित करना और किस तरीके से करना है अभी आराम से एक बार मैं बताऊंगा। उसके बाद में स्पीड से कर सकते हो आप। तो पहले तो आप देखो इसमें क्या होता है कि अपन वर्ड टू वर्ड चलते हैं। पहले कॉमन देखना होता है, जैसे पहला है ईगल, अर्थ, ईगर, ईयरली और ईज। तो पहले ई सब में है क्या? तो बिल्कुल सब में है, तो ई में सबको काट दो। उसके बाद में ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। उसके बाद में चलते हैं अपन जी की तरफ। जी किस किस में है? अब दो कॉमन वाला सब में कट गया। अब अब आगे देखते हैं अपन। जी है यहाँ पे। अब जी से भी पहले कोई है क्या? तो बिल्कुल है। कौन सा? सी। तो एक नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा? सी, मतलब पांचवें नंबर पे, क्योंकि कॉमन नहीं है। सी इसमें है क्या? किसी में भी नहीं है। तो अब ये इसको हटा दो, इसको तो अब देखना ही नहीं है, ये एक नंबर पे आ गया। उसके बाद अब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर बच गए अपने पास। तो इसमें देखो ये सब कॉमन वाले तो हटा दो। अब जी एल ई इसमें बचा है, आर टी एच बचा है, जी ई आर बचा है और आर एल वाई बचा है। अब आर और जी में पहले कौन सा आता है एबीसीडी में? तो जी आता है। तो अब इसको भूल जाओ। अब इसको टारगेट करेंगे अपन और इसको करेंगे, और इन दोनों में जो पहले आएगा उसको यहाँ पहले लिखेंगे, फिर बाद में उसको कर देंगे। जी और जी कॉमन है, बिल्कुल काट दो। अब बच गया एल ई और यहाँ बच गया ई आर। तो एल से पहले क्या आता है? ई आता है। तो यहाँ आ जाएगा तीन, और इसमें पहले कौन सा आ जाएगा? फिर इसमें ये आ जाएगा एक। अब बच गया कौन सा? अब अपने पास बच गया एक तो दो नंबर वाला और चार नंबर वाला। आर तक कॉमन है, काट दिए। अब है टी। टी 20वें नंबर पे आता है, एल 12वें नंबर पे आता है। पहले कौन सा आएगा? चार वाला। तो चार कर दो, और बच गया कौन सा? दो वाला, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 53,142। किस में है? 53,142। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तीन है, इनमें बता देता हूँ मैं। एक तो है ई ए सी एच, एक हो गया ई ए आर टी एच, और तीसरा हो गया ई ए जी ई आर। ठीक है। अब इनमें देखेंगे कि शब्दकोश के अनुसार पहले कौन सा आएगा। तो ई सब में है, तो बिल्कुल सब में काट दिया। ए सब में है, बिल्कुल काट दिया। अब कोई सा ही कॉमन नहीं दिख रहा आपको। तो अब देखना अपन को कि अब इन इस लाइन में अपन देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले सी आता है, तो एक नंबर पे तो ये आएगा, इसको हटा दो। अब इन दोनों में देखो, आर और जी में पहले कौन आएगा? जी आएगा, इसको काट दो। तो ये आ जाएगा तीन नंबर वाला, आ गया दो नंबर पे, और बच गया जो तीन नंबर पे, तो कौन सा आ गया? दो। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे कि सबसे पहले तो ई एच आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। अगर फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर देना, अपना क्वेश्चन संख्या लिख देना आप। तो उसके बाद में मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन आपको समझना और सीखना जरूर है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द के शब्दों के दो वर्णों के कितने युग में उतने ही वर्ण है जितने की वर्णमाला में? बस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे कोई सा शब्द आए अपन को आराम से सही कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? एक बार पहले इसको ऐसे लिख दो। कई बार मीनिंग गलत भी दे देता है, तो आपको पूरा देख के देखना, ऐसे नहीं एजुकेशन सीधे जल्दबाजी में पढ़ लिया, एजुकेशन की मीनिंग गलत लिख रखी है अगले ने जानबूझ के। तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे? इसमें अपन को देखना है
कि अपन ए बी सी डी काउंट करते हैं। ई के बाद में क्या आता है भाई, ई के बाद में एफ आता है, फिर जी, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल, फिर एम। मतलब कोई सा भी नहीं है पहले वाला में तो। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन डी से, ई एफ जी एच आई, यानी यहां से लेकर यहां तक एक कॉमन बन गया, ठीक है बिल्कुल। आई फिर जे और के बाद नहीं बन रहा। यू से चलो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए नहीं बना इसे। सी से चलो, सी के बाद में डी ई एफ जी एच, यहाँ भी नहीं बना। फिर ए के बाद में, ए के बाद में यहाँ बी सी डी और ई, यहाँ भी नहीं बना। फिर यू वी डब्ल्यू यहाँ भी नहीं बना, आई जे के यहाँ भी नहीं बना, ओ पी नहीं बना। अब एक बार तो ऐसे जाना है, मतलब सीधे गए तब एक बना है। अब वापस इधर से शुरू हो जाओ, एन के बाद में क्या था ओ, तो यहाँ पे फिर बन गया एक, पी क्यू आर एस टी यू और वी बिल्कुल नहीं बना। चलो अगला है ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना। आई के बाद में फिर जे के एल एम एन ओ नहीं बना। फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। फिर ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी। ए से डी तक आओ तो बन जाएगा एक। फिर बाद में सी डी, सी डी ई एफ नहीं बना, यू वी नहीं बना, सी डी ई, इसके बाद में एक बन गया। एक ये बन गया, सॉरी, डी ई एफ जी एच आई, एक ये बन गया डी से लेकर ये वाला। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। अनुक्रम में प्रश्न वचन चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, आराम से देखना भाई। यानी 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर कृष्णवाचन चिन्ह है, फिर 22 है। क्या होगा इसमें, तो इसमें देखेंगे अपन +5 करेंगे। यहाँ पे 2 में +5 करेंगे 7, 7 में 5 करेंगे तो 12, और 12 में 5 करेंगे अपन तो ये हो जाएंगे 17, और 17 में 5 करेंगे तो हो जाएंगे 22। तो बिल्कुल 17 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। 456, 392, 360, 344 और 336। आराम से देखना इसमें। पहले तो इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप देखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4, 15 और 64, तो -64 करेंगे। अब इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर हो गया 392 से 360 घटाएंगे तो ये हो गया 32, मतलब 16 का आधा। अब यहाँ देखो सीधे आप इसमें अगर 18 माइनस करते हैं अपन, 16 माइनस करते हैं, अगर 344 आ जाता है क्या, तो 360 में से आप 16 माइनस करो तो 4 हो गया यहाँ पे, फिर 4 हो गया और 344 बिल्कुल 16 है, तो फिर यहाँ 8 माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ 4 माइनस हो जाएंगे तो 332। 332 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में टायर को 5972 तथा READ रीड को 7283 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DIET को क्या लिखा जाएगा। तो टी को कैसे लिख रहे थे अपन, ऐसे लिख रहे थे 5 9 7 और 2, और इसको ऐसे लिख रहे थे 7 2 8 3। अब लिखना कैसा है, डी कौन से में, डी इसमें है, तो पहले तो क्या लिखेंगे अपन, 3 लिखेंगे।
फिर है आई, आई किस में है, यहाँ पे है, तो फिर लिखेंगे अपन 9। उसके बाद में ई है, तो ई इसमें है, तो पहले लिखेंगे अपन 2। उसके बाद में टी किस में है, इसमें, ये 5 लिखेंगे। तो 39 25 किस में है, 3925, तो ये इसमें हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में सेम, अब देखो सेमिनार आता है लेकिन यहाँ अपन ये से लिखते हैं, तो आपको पूरा पढ़ना है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी कोड में मीटिंग को क्या कहा जाएगा। तो आपको देखो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट अगर याद है ना तो जो बहुत ही बेस्ट है। जैसे एस का तो हो जाता है 19, फिर ई का 5 13, फिर 9 14 और 18 22, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाता है, ये 12 हो जाता है, ये 17 हो जाता है, ये 21 हो जाता है। अब यहाँ देखो इनमें क्या फ़र्क आ रहा है, पहले तो ऐसे देख लूँ। तो इसमें कितना है, +3, और फिर इसमें देखो देखे, इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है, और इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ भी प्लस के 3 हो रहे हैं, और यहाँ भी प्लस के 3 हो रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, सब में प्लस करना है। तो वही m का 13, फिर 5, फिर 5, फिर 20, 9 14 और 7, ठीक है। अब इनमें 3 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और इसमें 12 आ जाएगा, और इसमें 17 आ जाएगा, और इसमें 10 आ जाएगा। अब अपन को पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में क्रमांक पी का मतलब 16 होता है, 8 में एच होता है, इसमें भी एच हो जाएगा, 23 में डब्लू, 12 में एल, 17 में क्यू हो जाएगा, और 10 में जे हो जाएगा। अब पी एच एस डब्लू एल क्यू जे कहाँ है, पी एच एच सब में है, फिर डब्लू, डब्लू भी है, फिर एल, ये हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित भाषा में 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड और 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज तथा 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। तो वेरी का कोई कोड क्या है, यानी वेरी का देखना है, तो कैसे लिखेंगे अपन, पहले वाला में स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, वो हो जाता है 7 8 और 6। उसके बाद में कौन सा है, हार्ड वर्क पेस, इसका मतलब है 958। अगला कौन सा है भाई, स्टडी एंड वर्क, एंड वर्क 645। अब देखो कॉमन देखो आप, तो पहले तो स्टडी इसमें है और स्टडी इसमें है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, इन दोनों में कॉमन है तो वो है, और कोई सा कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, मतलब स्टडी का मतलब तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे बिल्कुल। अगला चलते हैं अपन वेरी, वेरी इसमें है, वेरी और कोई में भी नहीं है। अब हार्ड इसमें है, हार्ड इसमें है, तो हार्ड को अपन ऐसे कर देते रिमार्क, हार्ड इसमें भी है, हार्ड इसमें। अब इन दोनों में कॉमन देखो देखे, इन दोनों में कॉमन है 8, इन दोनों में कॉमन है 8, तो हार्ड का मतलब तो क्या हो जाएगा 8। अब बच गया कौन सा 7, तो वे ज़्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, 7, वेरी का मतलब क्या हो जाएगा 7, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं अपन, यदि कूट भाषा में अजमेर को ऐसे लिखा जाता है तो BILE को 5904 लिखा जाए तो जेल को क्या लिखा जाएगा, वही बात है, जे किस में है, इसमें है, क्या लिखा जाता है 7, तो अपन 7 लिख देंगे। फिर ए का मतलब 1 है, फिर आई किस में है, आई इसमें है, कौन सी जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कौन सा है 9। फिर एल किस में है 3 नंबर पे, तो 0, 71 90 किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो और माइनस का अर्थ भाग हो, और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो, तो
9 प्लस 8 भाग 8 माइनस 4 गुणा 9 का मान होगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इनको ऐसे लिख देंगे 9 8 8 4 और 9। अब देखेंगे प्लस का मतलब तो क्या था, गुणा, फिर अगला है भाग, और भाग का अर्थ क्या था, प्लस, उसके बाद में क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, और लास्ट में था गुणा। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस। तो अब इसको सरल करने के लिए आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इसको बोर्डमास रूल से तैयार करेंगे अपन। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, और फिर सब्स्टिट्यूट यानी माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट तो नहीं है इसमें और कुछ भी नहीं है, डिवाइड पहले यानी भाग करेंगे। तो इधर से आएंगे अपन, इसको तो ऐसे रहने देंगे, जैसे 9 माइनस 4, 4 नहीं लिखेंगे माइनस, 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर क्या करेंगे अपन, अगला है प्लस, और प्लस में फिर इसको डायरेक्ट यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 72। फिर नीचे वापस सोल्व करेंगे, एक माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस गुणा का कर लिया, भाग और गुणा कर लिया, यहाँ पे होगा ऐड, उसके बाद में माइनस होगा, तो पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 74 हो जाएगा, और -9 घटाओ तो कितने हो जाएंगे, 65। 65 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यह है, मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी। तो ये मैंने आपको ब्लड रिलेशन करा रखा है, आप आराम से देख सकते हो कैसे। मेरे पिता की बहन, देखो ये मैं हूँ मान लो, मैं अगर मेल हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे पिता मतलब ये हो गया आगे ऊपर, और पिता का मतलब ये डायग्राम बनाते हैं अपन। तो मेरे पिता के की बहन, बहन का मतलब बराबर में, सॉरी भाई बहन में अपन सिंगल ये लेते हैं, सिंगल लाइन। बहन का मतलब गोल डायग्राम, बहन के इकलौते भाई, बहन का इकलौता भाई ये वापस हो गया, बहन के इकलौते भाई की पत्नी, पत्नी ये हो गई, पत्नी की पुत्री, ये पत्नी की पुत्री हो गई। मेरी रिश्ते में क्या लगेगी, मेरी रिश्ते में क्या लगेगी, तो ये मैं हूँ, ये मेरे पापा है, पापा की वाइफ मेरी माता, माता की पुत्री बहन, क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के, और आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन संख्या लिख देना। आप तीसरा क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्वेश्चन संख्या 3 लिख देना, फर्स्ट नहीं आया तो क्वेश्चन संख्या 1 लिख देना। मैं अगले वीडियो रीजनिंग के वीडियो में उसको और ही आसानी से कराने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।